सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की सारी यूनिट को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारी यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 1 और ये हमारी यूनिट 10 की काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, जो आज हम कवर अप करेंगे टॉपिक वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुकी हूँ। जो आज है वो पार्ट 3 है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से। सो फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पर लिखा है मनी। अब मनी से सीधा माइंड में क्या आता है कि मनी से रिलेटेड, यानी कैश से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कैश से रिलेटेड। तो मनी मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है उसको मापना, किसी चीज़ से मापना। तो किसको मापना है यहाँ पर? मनी मेजरमेंट, यानी कि मनी को हम मेज़र कर सकें, ऐसा कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? मनी को किस तरीके से मेज़र करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए, मिस्टर ए। सो मिस्टर ए का बिजनेस है लैपटॉप का। मिस्टर ए का बिजनेस है लैपटॉप सेल करने का। अब मिस्टर ए चाहते हैं कि उन्हें पूरे साल कितना फ़ायदा हुआ वो चेक करना। तो उसके लिए मिस्टर ए क्या करेंगे? पूरे साल की जो भी उन्हें रिकॉर्डिंग करी होगी, रिकॉर्ड किया होगा अपने बुक में, वो उससे क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट चेक कर लेंगे कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस वो किससे चेक करेंगे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो कि बनती है हमारी बैलेंस शीट में। अब ये जो प्रोसेस हुआ, रजिस्टर में जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड हुई, जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड हुई उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अब जो ये अकाउंटिंग हो रही है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हैं। तो उसमें से एक ये मेजर कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में, कि मनी से रिलेटेड या जिसे आप मेजर कर सकते हो मनी की फॉर्म में, उन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। तो इस रजिस्टर में, जो अकाउंट का रजिस्टर है, इसमें कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना? जो मनी से रिलेटेड है, या फिर जिसे मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, या मनी से मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अब ये मिस्टर ए लैपटॉप जो है, लैपटॉप क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद कस्टमर को सेल करते हैं। तो लैपटॉप बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। अब जब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उसके बदले वो क्या पे करते हैं? कैश पे करते हैं। कैश पे करते हैं ना मिस्टर ए। तो जो कैश है, वो कैश से क्या कर सकता है? वो रॉ मटेरियल को मेजर कर सकता है कि उसने इतने रुपए का कैश पे किया। सपोज यहाँ पर 50,000 का उसने कैश पे किया। तो जो 50,000 रुपये है, 50,000 से उसने मेजर कर लिया कि रॉ मटेरियल जो है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 50,000। तो यहाँ पर क्या है? उसने उससे मेजर कर लिया। तो जिन टर्म्स को मेजर किया जा सके मनी की फॉर्म में, उसको हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि अकाउंटिंग करते समय जो मिस्टर ए है, वो ये ध्यान रखेगा अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करते समय कि उसको वो मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। यानी कि जिन एंट्रीज को वो मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा या मनी में मेजर नहीं कर पाएगा, उन एंट्रीज को वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि मनी की फॉर्म में, मनी में जो मेजर हो जाए वही एंट्रीज यहाँ पर होंगी। जैसे कि यहाँ पर रॉ मटेरियल उसने परचेज किया 50,000 का, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसका, मिस्टर ए का एक एम्प्लॉय है, मिस्टर बी बहुत ईमानदार है,
मिस्टर बी जो है बहुत ईमानदार है। अब उसकी जो ऑनेस्टी है, क्या वो मेजर कर सकता है कैश मनी की फॉर्म में? तो आंसर इज नो। ऑनेस्टी को वो मेजर नहीं कर सकता। तो जिसको मेजर कर सकता है वो उसी को रिकॉर्ड करेगा अपनी रिकॉर्ड मेंटेन में। तो स्टेटमेंट जो बनाएगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जो प्रोसेस होगा अकाउंटिंग का, जिसमें वो सारी एंट्रीज को वो रिकॉर्ड करेगा। तो वो किस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेगा? ऑनेस्टी को, क्योंकि ऑनेस्टी को वो मेजर नहीं कर सकता मनी की फॉर्म में। वो किसको मेजर कर सकता है? उसने रॉ मटेरियल खरीदा, उसने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, कोई एक्सपेंस पे किया, तो वो सारी चीज़ें जिसके बदले उसने कैश दिया हो या फिर जो भी मटेरियल है उसके पास, उसको वो बाद में सेल करके उसको कैश मिल जाए, तो जिसे मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, जिसे मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, उसी को यहाँ पर क्या होगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए या मनी की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। जैसे कि जो ये लैपटॉप है, इसका प्राइस सपोज है 80,000, तो इसको मेजर किया जा सकता है 80,000 से, कि इसको अगर बाद में सेल किया जाएगा, बाद में बेचा जाएगा, तो 80,000 रुपये मिस्टर ए को मिल जाएंगे। तो क्या है ये मनी की फॉर्म में मेजर हो रहा है, उसको मेजर किया जा सकता है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है मनी आर रिकॉर्डिंग बुक ऑफ अकाउंट। तो यही यहाँ पर क्या लिखा है कि मनी की फॉर्म में उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। ओनली ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जिन्हें जो कैपेबल हो, जो एंट्रीज मेजर करने के लिए मॉनेटरी टर्म्स में, जो भी मॉनेटरी टर्म्स होंगी मनी की फॉर्म में, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उन्हें पहचाना जाएगा कि ये एंट्रीज हैं, इन्हें मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उन्हीं एंट्रीज को क्या किया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अदर एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे मिस्टर ए के केस में था कि उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रॉ मटेरियल 50,000 का परचेज किया, तो उसने एंट्री कर दी, क्योंकि वो उसे कैश की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में मेजर कर सकता था कि 50,000 आया और उसने उसके बदले पैसे पे किया। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी है, ये एक देखो यहाँ पर क्या है, इवेंट्स हैं। जैसे इवेंट में उसने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, उसको वो मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है 50,000। तो यहाँ पर क्या है, ये दिखा रहा है कि जिससे मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मनी में मेजर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मनी में मेजर किया जा सकता है। उन्हीं एंट्रीज को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है इजीली कि इतने इवेंट्स हुए, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है मनी में, कि 50,000 का अमाउंट हुआ या 10,000 का अमाउंट हुआ। जिस भी फॉर्म में, जिस भी मनी में मेजर किया जा सके, उन्हीं एंट्रीज को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। अब ये जो है मिस्टर अमर, ये है अमर। अमर जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किसकी मैन्युफैक्चरिंग? लैपटॉप की। तो लैपटॉप की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब ये सारे हिसाब किताब के लिए इसकी एंट्रीज वो रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग करते हैं। रजिस्टर में क्या करते हैं? इन सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब मिस्टर ए कंफ्यूज है कि वो कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करें और कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड ना करें। मिस्टर अमर क्या है? कंफ्यूज हैं। ये अमर कंफ्यूज है कि क्या करें, कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करें और कौन सी एंट्रीज को ना रिकॉर्ड करें। तो इसके लिए ये एक सीए से बात करते हैं, सीए चार्टेड अकाउंटेंट, कि बता दो अमर को। चार्टेड अकाउंटेंट से बात करते हैं कि भाई प्लीज़ मुझे बता दो मिस्टर अमर को कि क्या एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी और क्या एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो जो ये सीए हैं चार्टेड अकाउंटेंट, ये अमर को बताते हैं कि सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मनी में मेज़र की जा सकती हैं वो सारी एंट्रीज को आप इसमें रिकॉर्ड कर लो, और जो मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं की जा सकती तो उन्हें रिकॉर्ड मत करो। तो अब अमर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या अमर, यानी कि अमर जब भी कुछ खरीदेगा तो क्या उसकी एंट्री करनी है? अमर सीए से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सीए आंसर देता है हाँ, क्योंकि जब भी आप कुछ खरीदोगे
तो उसके बदले क्या पे करोगे? कैश। तो अमर कहता है हाँ भाई मैं कैश तो पे करूँगा। तो सीए कहता है अच्छा कैश पे करोगे तो इसका मतलब आप उस रॉ मटेरियल को क्या कर सकते हो, उसको कैश से मेज़र कर सकते हो। जब उसको कैश से मेज़र कर सकते हो तो उस एंट्री को रिकॉर्ड कर लो। तो अमर कहता है अच्छा भाई ये समझ तो आ गया मुझे, क्या मैं सेल की एंट्री कर सकता हूँ? तो सीए कहता है हाँ। कहता है वो कैसे? जब आप कुछ भी चीज़ सेल करोगे, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो लैपटॉप, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो कैश मिल रहा है तो क्या हुआ, आपके पास कैश आया, यानी कि आप उसे भी मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अमर का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सैलरी को भी रिकॉर्ड करना है? वो तो मेरा खर्चा है। तो सीए आंसर करता है हाँ जी भाई, क्योंकि सैलरी भी तो आप कैश पे कर रहे हो, तो इसको भी क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। क्योंकि एक एम्प्लॉय को आप क्या कर सकते हो? मेज़र कर सकते हो। आप इस पे इतना एक्सपेंस कर रहे हो 10,000 20,000, तो वो क्या है? वो सैलरी है जो आप उसको कैश की फॉर्म में पे कर रहे हो। नेक्स्ट मिस्टर अमर का एक और क्वेश्चन, क्या जो मैं फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ उसे भी रिकॉर्ड करना है? तो कहते हैं सीए कि हाँ जी भाई ये भी कैश से रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमर का, क्या एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होंगे? तो सीए का आंसर हाँ जी भाई, इसमें भी तो आपके सारे खर्चे हैं और ये भी आप कैश से पे कर रहे हो। तो सीए फिर मिस्टर अमर को समझाते हैं कि जो भी चीज़ें आप कैश में मेज़र कर सकते हो वो सारी एंट्रीज क्या होंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगी। वो सारी एंट्रीज क्या होंगी? रिकॉर्ड होंगी। अब अमर और क्वेश्चन पूछता है, क्या मेरी जो टीम है ये बहुत ऑनेस्ट है, क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ? तो सीए कहते हैं क्या आप इसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हो या मनी में मेजर कर सकते हो कि ऑनेस्टी उनकी कितनी परसेंट है? 10%, 20% या 30% या 100%? 10 रुपए की ईमानदारी है, 20 रुपए की ईमानदारी है, 50 रुपए की ईमानदारी है? तो अमर कहते हैं ये कैसे बता सकता हूँ मैं कितने रुपए की ईमानदारी है? तो सीए कहते हैं जवाब वही है, आप जब ऑनेस्टी को, ईमानदारी को मेज़र नहीं कर सकते तो आप इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब अमर का एक और क्वेश्चन, क्या मैं नेटवर्क यानी कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ उससे तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो मेरा बिजनेस में बहुत प्रॉफिट कर देगा, क्या वो भी मेरे लिए है प्रॉफिट? क्या मैं उसकी भी एंट्री करूं? तो सीए फिर उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई समझो अमर, देखो क्या आप उसको जानते हो, उसके बदले आपने उसे कैश दिया? आज जवाब देता है मिस्टर अमर, नहीं भाई मैंने तो कोई कैश नहीं दिया, बस मैं जानता हूँ इसलिए मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, मेरी जान पहचान बहुत अच्छी है। तो सीए कहते हैं अमर से, तो ध्यान से सुनो भाई, अगर आप उसे कैश में मेज़र नहीं कर सकते, मनी में मेज़र नहीं कर सकते, तो आप उस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करोगे, यानी कि आप वही एंट्री रिकॉर्ड करोगे जिसे आप मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अमर कहते हैं वाह भाई वाह, अब मैं समझ गया, अब मैं होशियार हो गया, अब मैं सही से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लूँगा, यानी कि मनी में जो भी एंट्रीज होंगी या जिसे मैं मनी में मेज़र कर सकूँगा, ऐसे कैश में मेज़र कर सकूँगा, उन्हीं को मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो अब वो सीए का धन्यवाद करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ब्लॉगर की आईडी है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।